हम बचपन से सिखाए जाते हैं, अच्छे बनो, विनम्र बनो, सबको खुश रखो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि इस दुनिया में अच्छाई की भी एक सीमा होती है। और अगर आपने ये सीमा नहीं समझी तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, छोड़ देंगे और फिर किसी और को ढूंढ लेंगे। आज एक सच्चाई समझो, अत्यधिक अच्छा बनना आत्मविनाश का बीज है। आप किसी की मदद करते हो बार बार, लेकिन जब आप एक बार मना कर देते हो तो वही लोग आपको मतलबी कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें आदत लगाई थी अपने आप को नजरअंदाज करके उनके लिए जीने की। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है वो जीवन में कभी शक्तिशाली नहीं बन पाता। जरा सोचिए, आपके जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। जैसे ही आप ना कहते हो वो दूर चले जाते हैं। यह लोग आपके अच्छेपन का फायदा उठाते हैं। अगर आपने अभी नहीं सीखा कि कब ना कहना है तो एक दिन आपके पास न खुद के लिए समय बचेगा, न ऊर्जा, न आत्मसम्मान। और सबसे खतरनाक बात, आपकी आत्मा जो हमेशा दूसरों के लिए झुकती रही, वो एक दिन चुपचाप मर जाएगी। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, कठोर बनने का मतलब ये नहीं कि आप निर्दयी बनो। इसका मतलब है आप अपनी सीमाओं को जानो, खुद की इज्जत करो और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। चाणक्य कहते हैं, जिस तरह अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही जीवन में कठिन निर्णय लेकर व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। आप जब खुद के लिए ना कहना सीख जाते हो, तभी लोग आपको हाँ कहना शुरू करते हैं। लोगों को इतनी आसानी से अपनी उपस्थिति, अपना समय और अपनी ऊर्जा मत दो, वरना वो आपकी कीमत कभी नहीं समझेंगे। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल स्पोकन स्टाइल। मान लो आपके पास 10 दोस्त हैं और आप हर बार सबके लिए तैयार रहते हो। अब एक दिन आपने मना कर दिया तो 7 दोस्त दूर हो जाएंगे, पर जो 3 बचे रहेंगे वही असली हैं। इसलिए याद रखो, हर किसी के लिए उपलब्ध मत बनो। जो आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए अपने आप को बर्बाद मत करो। चाणक्य नीति एक सीधा संदेश देती है, जीवन में महान वही बनता है जो संयम और कठोरता दोनों को संतुलित कर लेता है। अगर आप दूसरों की भावना में डूबकर खुद को खो बैठेंगे तो आपको वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो एक मजबूत व्यक्ति को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको गंभीरता से ले तो पहले आपको खुद को गंभीरता से लेना होगा। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज किस बात के लिए मना करूंगा, ताकि अपनी आत्मा के साथ सच्चा रह सकूं। जब कोई आपकी सीमाएं लांघने लगे, मुस्कुराओ और ना कह दो। जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप कराने लगे, खुद से कहो, मैं किसी की खुशी के लिए खुद को नहीं मिटा सकता। एक सवाल दिल पे हाथ रख के जवाब देना, क्या कभी आपने अपनी पूरी जान लगाकर किसी की मदद की, किसी को मुश्किल से उभारा और वही इंसान पलटकर आपको छोड़कर चला गया हुआ है ना? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है बिना मांगे मदद करना और जरूरत से ज्यादा मदद करना। और यही बात चाणक्य ने हजारों साल पहले बता दी थी। जो जरूरत से ज्यादा मदद करता है उसका अंत हमेशा दुखद होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जरूरत से ज्यादा मदद आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, कैसे लोग आपको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और कैसे आपको चाणक्य नीति के जरिए खुद को बचाना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अपने दिमाग में बिठा लो, हर मदद पुण्य नहीं होती, कई बार ये मूर्खता होती है। अगर सामने वाला इंसान आपकी मदद का हकदार है तब करो, लेकिन अगर वो आपको एक साधन समझ रहा है तब आपकी मदद आपके लिए सबसे बड़ा पाप बन जाती है। एक उदाहरण सुनो। एक बार एक किसान रोज एक सांप को दूध पिलाता था। उसने सोचा ये पुण्य का काम है। एक दिन किसान गिर गया, वही सांप जिसने उसका दूध पिया था उसे डस लिया। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत डसना था। ऐसे ही दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं, आप उन्हें जितनी मदद दोगे वो उतने ही ज्यादा आपको डसेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। आपने देखा होगा, जब आप बार बार किसी की मदद करते हो, लोग उसे आपका कर्तव्य मान लेते हैं। मदद की कोई कीमत नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती। जितनी बार आप लोगों को फ्री में फायदा देते हो, वो आपको उतना ही सस्ता समझते हैं। चाणक्य का दूसरा वचन है, फ्री की चीज का कभी सम्मान नहीं होता। एग्जाम्पल, जब भी कोई सेल होती है, लोग उस सामान को उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री या सस्ता है। लेकिन वही चीज अगर महंगी हो तो लोग उसे संभाल के रखते हैं। आपकी मदद भी वही है
अगर आप हर वक्त मदद करोगे लोग आपको सस्ता समझेंगे। आपकी एक और गलती, आप सोचते हो कि ज्यादा मदद करने से सामने वाला सुधरेगा, बड़ा बनेगा। सच्चाई क्या है? ज्यादा मदद किसी को जिम्मेदार नहीं बनाती, बल्कि उसे निकम्मा बना देती है। उसे लगता है मुझे तो हर बार मदद मिल जाएगी, मेहनत क्यों करूं। चाणक्य कहते हैं जो बिना मेहनत के दूसरों की मदद लेता है उसका चरित्र और आत्मसम्मान मर जाता है। एग्जाम्पल सुनो, अगर आप हर बार किसी दोस्त का प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, उसे फ्री में नौकरी दिलवाते रहोगे, तो वो कभी मेहनत करना सीखेगा क्या? नहीं, बल्कि एक दिन वही दोस्त आपको नीचा दिखाएगा। इसलिए मदद ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को मजबूती दे, गुलाम न बनाए। इस बात को दिल में गहरा बैठा लो। आपको धोखा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से मिलेगा जिनके लिए आपने अपनी हद से ज्यादा किया होगा। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है वो उस चीज को सबसे ज्यादा अनदेखा करता है जो उसे सबसे आसान मिलती है। ज्यादा मदद किसी के लिए गारंटी बन जाती है, और जब आप एक बार मना कर देते हो वही लोग सबसे बड़ा वार करते हैं। एग्जाम्पल, आपने किसी रिश्तेदार की बार बार मदद की, एक बार मदद नहीं कर पाए, वो पूरे समाज में आपकी बुराई करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें हमेशा फ्री की मदद दी थी, अब आप बुरे हो गए। अब सवाल आता है तो मदद करें या नहीं? बिल्कुल करें, लेकिन सोच समझकर। चाणक्य ने 4 नियम बताए। पहला नियम, बिना मांगे मदद मत करो। अगर कोई खुद आकर आपसे मदद मांगे तभी करो, क्योंकि जो खुद मदद नहीं मांगता वो आपकी मदद को एहसान नहीं मानेगा। दूसरा नियम, बार बार एक ही इंसान की मदद मत करो। क्यों? क्योंकि बार बार मदद उस इंसान को कमजोर बना देगी। उसे मेहनती बनाओ, गुलाम नहीं। तीसरा नियम, मदद उतनी करो जितनी जरूरत है, अपनी हद से बाहर मत जाओ। अगर आप अपनी सीमा पार करोगे, अपनी हालत खराब करोगे, तो कोई आपका दर्द नहीं समझेगा। चौथा नियम, मदद करो लेकिन भूल जाओ, बदले की उम्मीद मत रखो। लेकिन अगर सामने वाला बदले में आपकी पीठ पर वार करे, उसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से हटा दो। आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिला देता है। रियल लाइफ में ऐसा करने वाला इंसान खुद तिल तिल कर मरता है। दूसरों के लिए खुद की जरूरतें मारना ये त्याग नहीं, मूर्खता है। याद रखो, पहले खुद मजबूत बनो, तभी दूसरों की मदद कर सकोगे। एग्जाम्पल, एक बार एक इंसान ने अपने परिवार की जरूरतें छोड़कर दोस्तों की मदद की। अंत में जब खुद बीमार पड़ा तो कोई मदद करने नहीं आया, क्योंकि जो खुद अपना ख्याल नहीं रखता, दुनिया उसका ख्याल कभी नहीं रखती। पहले अपने घर को रोशन करो, फिर बाहर दिया जलाओ। कुछ मदद ऐसी होती है जो सामने वाले को बिगाड़ देती है। एग्जाम्पल, अपने बच्चे को हर बार मदद देना, उसे कभी गिरने ना देना, उसे इतना कमजोर बना देता है कि वो जिंदगी में कभी हार से लड़ नहीं पाता। ज्यादा मदद इंसान को लड़ना सिखाने के बजाय हमेशा सहारे की तलाश में डाल देती है। चाणक्य कहते हैं, सही मदद वो है जो सामने वाले को सक्षम बनाए, कमजोर नहीं। चाणक्य नीति साफ कहती है, किसी की मदद करते हुए अगर आप खुद बर्बाद हो रहे हो तो आप मूर्ख हो। पहले अपनी सीमा देखो। आप खुद डूबे हुए हो और किसी को बचाने की कोशिश करोगे तो दोनों मरोगे। एग्जाम्पल, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उधार देने की मूर्खता मत करो। अगर आप टाइम के लिए संघर्ष कर रहे हो तो किसी के लिए अपनी रातें मत खराब करो। सीमा में रहकर मदद करो ताकि आप खुद गिर न जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि सीधे साधे बनकर, सबको खुश रखकर, दिल से मदद करके तुम जिंदगी में महान बन जाओगे, तो ये सुन लो, दुनिया तुम्हें चबाकर थूक देगी। चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, अत्यधिक सरल व्यक्ति को जंगल में भी शेर खा जाता है। मतलब, अगर तुम हर किसी के लिए सरल बनोगे, हर किसी की सुनोगे, हमेशा झुकते रहोगे, तो लोग तुम्हें नोच नोच कर बर्बाद कर देंगे। आज का पूरा वीडियो मैं आपको यही समझाने वाला हूं, कैसे ज्यादा सरल लोग सबसे पहले खत्म होते हैं, कैसे समाज उनका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, और कैसे चाणक्य नीति अपनाकर तुम एक मजबूत इंसान बन सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये दुनिया जंगल है, यहां हर कोई शिकार की तलाश में है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारा भोलापन लोगों के लिए एक खुला दरवाजा है तुम्हें लूटने का। क्योंकि जब तुम ना नहीं कह पाते, जब तुम हर किसी के लिए हां बोलते हो, तब दुनिया समझ जाती है कि तुम कमजोर हो। एग्जाम्पल सुनो, ऑफिस में एक इंसान हमेशा दूसरों के काम कर देता है, ओवरटाइम करता है,
किसी को मना नहीं करता। क्या होता है, प्रमोशन उसे नहीं मिलता, काम का बोझ उसे मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी सरलता को कमजोरी समझ लिया जाता है। यही रियलिटी है। जो सरल है वो सबसे पहले मारा जाता है। जो थोड़ा कठोर है, थोड़ी चालाकी दिखाता है, वो बच जाता है। चाणक्य कहते थे, इस संसार में बकरी हमेशा हलाल होती है और शेर को कोई छूता भी नहीं। क्यों? क्योंकि बकरी सरल होती है, शेर खतरनाक होता है। दुनिया हमेशा आसान शिकार ढूंढती है और तुम अगर सरल रहोगे तो शिकार तुम ही बनोगे। मतलब साफ है, तुम्हें बकरी नहीं शेर बनना है। तुम्हें इतना खतरनाक बनना है कि कोई तुम्हें हल्के में न ले। तुम्हें इतना दिमाग वाला बनना है कि कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके। याद रखो, सरल इंसान का दर्द कोई नहीं समझता, क्योंकि समाज सिर्फ उस इंसान की इज्जत करता है जो खुद की कीमत जानता है। अगर तुम बार बार सबको खुश करते रहोगे, अपनी खुशियों की कुर्बानी दोगे, तो लोग तुम्हारे दुख को नॉर्मल मान लेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें सिखा दिया है कि तुम्हारी खुशी की कोई कीमत नहीं है। एग्जाम्पल, एक लड़की जो हर किसी की मदद करती थी, सबके बर्थडे याद रखती थी, सबको खुश रखती थी, लेकिन जब वो एक बार खुद टूटी तो किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत लग गई थी कि वो बस दूसरों के लिए बनी है। अगर तुम्हारे अंदर ना कहने की ताकत नहीं है, अगर तुम हर किसी की फरमाइश पूरी करते हो, अगर तुम डरते हो कि कोई नाराज ना हो जाए, तो सुन लो, तुम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओगे। लोग तुम्हारे कंधे पर चढ़ेंगे, तुम्हारा फायदा उठाएंगे और तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जो सरल है उसका कोई अपना नहीं होता, सिर्फ जरूरतें होती हैं, और जरूरत पूरी होने के बाद लोग तुम्हें भूल जाते हैं। अब मैं तुम्हें वो सूत्र देने वाला हूं जो चाणक्य ने राजाओं को सिखाया था। कैसे रहना है, ताकतवर कैसे बनानी है, अपनी वैल्यू सुनो ध्यान से। 1. जितना बोलना जरूरी है उतना ही बोलो। 2. हर किसी से मुस्कुरा के बात मत करो। 3. सबसे मददगार बनो, लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवक मत बनो। 4. जो तुम्हें हल्के में ले उसे तुरंत उसकी औकात दिखाओ। 5. दूसरों की खुशी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हत्या मत करो। 6. ना कहना सीखो, यह सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य कहते हैं, वो इंसान सबसे ताकतवर होता है जो दूसरों की नहीं, खुद की खुशी के लिए जीता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय कठोर बन जाओ, पत्थर दिल हो जाओ, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, अंदर से कोमल रहो, बाहर से मजबूत दिखो। मदद करो लेकिन सीमा में रहकर। प्यार करो लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। नम्र बनो लेकिन कमजोर नहीं। मुस्कुराओ लेकिन हर किसी पर भरोसा मत करो। एग्जाम्पल, एक गुरु था जो अपने शिष्यों को हमेशा मुस्कुराकर मिलता था, लेकिन जब कोई उसकी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करता तो वह सबसे पहले उसी को सजा देता। क्यों? क्योंकि वो जानता था अगर गुरु कठोर नहीं बनेगा तो शिष्य बिगड़ जाएगा। दुनिया चालाकी मांगती है, समझदारी मांगती है। आज के जमाने में जो स्मार्ट है, जो टाइम पर कठोर हो सकता है, वही सम्मानित होता है। अगर तुम सिर्फ सीधे रहोगे, सिर्फ अच्छे बनोगे, तो तुम्हारा फायदा उठाया जाएगा। एग्जाम्पल, बिजनेस में जो सिर्फ इमोशनल बनता है वो घाटे में जाता है, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से फैसले लेता है वही बड़ा बनता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सीमाएं तय करना स्मार्टनेस है, ये कठोरता नहीं। समाज तुम्हें झूठ सिखाता है, सीधे लोग सफल होते हैं, अच्छे लोगों का भगवान साथ देता है। हकीकत क्या है? जो खुद का भला करना सीख गया, जो अपनी सीमाएं बना पाया, जो अपनी कीमत समझ गया, वही आगे बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा करना नहीं जानता, उसकी रक्षा कोई और नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद की रक्षा करो, अपने समय, ऊर्जा और सम्मान की रक्षा करो, फिर मदद करना, प्यार देना आसान होगा। आज का सबसे बड़ा पाठ, कठोर बनो ताकि दुनिया तुम्हें तोड़ न सके। कठोरता जो तुम्हें गिरने से बचाएगी, वो कठोरता जो तुम्हें दूसरों का गुलाम बनने से बचाएगी, वो कठोरता जो तुम्हें अपनी कीमत समझाएगी। याद रखो, कोमल फूल हर किसी के पैरों तले कुचला जाता है, लेकिन कांटे कांटे किसी को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अपनी तकलीफ किसी को बताओगे लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तो भाई ध्यान से सुनो, दुनिया उस जगह सबसे पहले वार करती है जहां तुम्हारी कमजोरी होती है। चाणक्य हजारों साल पहले बोल गए थे, अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन मत करो, शत्रु उसी बिंदु से तुम्हारा विनाश करेगा। ये वीडियो तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों बार बार धोखा खा रहे हो,
क्यों लोग तुम्हारे सिर पर चढ़ते जा रहे हैं और क्यों तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। तो पूरा सुनो, पूरा समझो और पूरा बदलो खुद को। याद रखना, ये समाज कोई दया करने वाला नहीं है। ये एक जंगल है जहां जो शेर है वो जीता है, जो कमजोर है वो मिटता है। तुम्हारी कमजोरी चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो या मेंटल हो, अगर तुमने किसी को बता दी तो लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल सुनो, ऑफिस में एक इंसान ने बोला मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। क्या हुआ, बॉस ने उसे ओवरटाइम में झोंक दिया, ज्यादा काम में दबा दिया, क्योंकि वो जानता था इसे पैसे चाहिए, ये मना नहीं करेगा। यही होता है जिंदगी में, जो अपनी कमजोरी दिखाता है वो इस्तेमाल होता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं अपनी फीलिंग सबको बता दूं, मुझे हल्का लगेगा। गलती करोगे भाई, क्योंकि दुनिया सहारा नहीं देती, तमाशा बनाती है। एग्जाम्पल, एक लड़की ने अपने दोस्तों को बताया मैं बहुत अकेली हूं। क्या हुआ, कुछ ने उसका मजाक बनाया, कुछ ने उसका फायदा उठाया और कुछ ने उसे और ज्यादा अकेला कर दिया। यही रियलिटी है, जो अपनी इमोशनल कमजोरी दिखाता है वही सबसे पहले टूटता है। अगर तुम बार बार कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हालत खराब है, तो लोग तुम्हें लो स्टैंडर्ड समझने लगेंगे, तुम्हारे साथ डीलिंग वैसी ही करेंगे। चाणक्य कहते थे दरिद्र व्यक्ति की बात का महत्व नहीं होता। मतलब जब तक तुम खुद को गरीब, मजबूर, बेबस दिखाओगे, तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। एग्जाम्पल, बिजनेस मीटिंग में जो इंसान अपनी मजबूरी दिखाता है वो डील हार जाता है। जो स्ट्रांग दिखता है वही गेम जीतता है। सोचते हो कि रिश्तेदार या दोस्त तुम्हारे दर्द को समझेंगे, रियलिटी सुन लो, लोग सहारा बनने के बजाय ताने मारना शुरू कर देंगे। तू हमेशा परेशान रहता है, इसके तो हमेशा प्रॉब्लम चलते रहते हैं, ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे। एक बार तुम अपनी कमजोरी एक्सपोज कर दो, फिर तुम्हारा सम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है। लोग तुम्हें सहानुभूति नहीं देंगे, दूर भागने लगेंगे। चाणक्य नीति कहती है बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करता। वो या तो समाधान ढूंढता है या शेर की तरह खामोश रहता है। जब तक तकलीफ है तब तक चुप रहो, जब तक परिस्थिति कठिन है तब तक मुस्कुराते रहो, जब तक समस्या खत्म नहीं होती तब तक शेर की तरह गर्जना मत छोड़ो। एग्जाम्पल, एक राजा युद्ध के समय सबसे ज्यादा मुस्कुराता था। दुश्मन समझ नहीं पाता था कि ये हार रहा है या जीत रहा है, और यही कंफ्यूजन उसे बचा लेता था। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी है। इसलिए जब तक जीत नहीं होती, लोगों को अपनी कहानी मत बताओ। सिर्फ खुद को बताओ कि मुझे कितना मजबूत बनना है। जब सफलता मिलेगी, जब हालात बदलेंगे, तब दुनिया खुद ही तुम्हारी तरफ झुकेगी। एग्जाम्पल, एक बंदा हर रोज लाइफ से परेशान था, लेकिन किसी को नहीं बताया। बस अपने स्किल्स पर काम करता रहा और एक दिन उसने खुद को फाइनेंशियली फ्री कर लिया। अब वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे उसकी तारीफ करते हैं। क्या कभी किसी को कमजोरी दिखानी चाहिए? हाँ, लेकिन किससे? जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है, जो तुम्हारे भरोसे के लायक है, जो तुम्हारे लिए बिना स्वार्थ के काम करता है। बाकी सबके सामने अपनी कमजोरी छुपाओ ताकि लोग तुम्हें हल्का न समझें, क्योंकि जो तुम्हें हल्का समझेगा वो तुम्हारे सिर पर बैठेगा। लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तुम्हारे सपने बर्बाद हो जाएंगे। तुम जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के लिए दुख झेलोगे। अब फैसला तुम्हारा है, कमजोरी दिखाओ और खुद को मिटाओ, या ताकतवर बनो और खुद को महान बनाओ। हर सुबह खुद से बोलो कोई मेरी कमजोरी नहीं देख पाएगा। हर बार जब दुख आए, मुंह बंद करके काम में लग जाओ। हर रात खुद को याद दिलाओ मैं टूटूंगा नहीं, मैं बनेगा। हर दिन कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें और शक्तिशाली बनाए। दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को दोस्त बनाना ये सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद के साथ करता है। चाणक्य बोलते थे जो हर किसी से मित्रता करता है वह खुद के विनाश का बीज बोता है। भाइयों और बहनों, आज का चैप्टर तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम समझोगे क्यों तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे लिए जाल बनती जा रही है, क्यों लोग तुम्हारे सिर चढ़ रहे हैं और क्यों बार बार धोखा मिल रहा है। पूरा सुनो, पूरा समझो, ताकि जिंदगी बर्बाद होने से पहले संभल सको। चाणक्य साफ कहते थे दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सच्चे दोस्त जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, छुपे हुए दुश्मन जो तुम्हें मीठी बातें बोलते हैं लेकिन पीछे वार करते हैं, स्वार्थी लोग जो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो, अगर तुमने हर किसी से दोस्ती कर ली
तब तुम्हारे आसपास क्या होगा? दुश्मन भी दोस्त की शक्ल में बैठा होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब वो तुम्हें धोखा देगा। आजकल लोगों की सबसे बड़ी गलती है 2 दिन में दोस्त, 3 दिन में दिल की बातें, 4 दिन में भरोसा और फिर 5वें दिन वही इंसान सबसे बड़ा धोखा दे देता है। एग्जाम्पल सुनो, तुमने किसी को अपनी कमजोरी बताई, अपना प्राइवेट मामला शेयर किया। कुछ हफ्तों बाद वही बातें पूरे ऑफिस में घूम रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने बिना सोच समझे दोस्त बना लिया। चाणक्य नीति कहती है, सच्चे मित्र की पहचान संकट में होती है। जो अच्छे समय में हंसता है और बुरे समय में गायब हो जाता है, वो दोस्त नहीं है। जो बिना मतलब भी तुम्हारा हाल पूछता है, वही असली दोस्त है। जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, वही सच्चा मित्र है। मतलब हर किसी को दोस्त मत बनाओ, पहले परखो, देखो कि वो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ है या नहीं। सुनो ध्यान से, जिनके हजारों दोस्त होते हैं उनके सबसे ज्यादा दुश्मन भी होते हैं, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे भले की सोचता है, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ज्यादा दोस्ती करोगे तो वो लोग भी तुम्हारी जिंदगी में घुस जाएंगे जो तुम्हारा बर्बाद करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक व्यापारी ने हर किसी से दोस्ती रखी, बिजनेस में सीक्रेट्स शेयर किए। कुछ महीनों बाद वही दोस्त उसका बिजनेस हड़प कर चला गया। क्यों? क्योंकि उसने सोच समझकर दोस्त नहीं चुना था। बहुत ज्यादा दोस्त बनाने का मतलब है बार बार फोन कॉल, फालतू मीटिंग, बेवजह की पार्टी, इमोशनल ड्रामा, गॉसिप, बकवास। तुम्हारी लाइफ में टाइम और एनर्जी दोनों खत्म हो जाती है। तुम्हें लगेगा कि तुम लोगों के साथ खुश हो, लेकिन असल में तुम अपने गोल से भटकते जा रहे हो। असली दोस्त कैसे पहचानोगे? जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी तारीफ करे, जो तुम्हारे सामने तुम्हें सही गलत का आईना दिखाए, जो तुम्हें बुराई से रोके, जो सफलता में खुश हो और असफलता में साथ खड़ा हो, जो स्वार्थ के बिना तुम्हारे लिए समय निकाले। चाणक्य बोलते थे, अगर जीवन में एक भी सच्चा मित्र मिल जाए तो इंसान का जीवन सफल है। तुम सोचते हो ज्यादा दोस्त बनाकर खुद को सिक्योर करोगे, लेकिन हकीकत यह है कि एक वफादार दोस्त 100 नकली दोस्तों से बेहतर होता है। एग्जाम्पल, एक राजकुमार के पास कई दरबारी थे, लेकिन सिर्फ एक दोस्त ऐसा था जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। बाकी सब संकट के समय गायब हो गए। दोस्त बनाओ, लेकिन लिमिट में। दिल खोलो, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वफादार हैं। बातें शेयर करो, लेकिन उन्हीं से जिनका इतिहास तुम्हारे साथ साफ है। टाइम दो, लेकिन उन्हीं को जो तुम्हारे विकास में मदद करें। बाकी लोगों से फॉर्मल रहो, ना नफरत करो, ना बहुत करीब जाओ। क्या होगा अगर हर किसी से दोस्ती करते रहोगे? तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लोग तुम्हारे राज जान लेंगे, पीठ पीछे बुराई बढ़ेगी, दिल में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और अंत में जब जरूरत होगी तुम अकेले रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी लाइफ का गोल, तुम्हारा फोकस कहीं गायब हो जाएगा। चाणक्य का फाइनल आदेश, दोस्ती में भी सीमा रखो। सच्चे दोस्त चुनो, बाकी सबको क्विक हाय हेलो पर रखो। हर किसी के साथ समय बर्बाद मत करो, अपने गोल को प्राथमिकता दो। किसी से भी दिल की सारी बातें मत खोलो। जो लोग तुम्हारी ग्रोथ नहीं चाहते उनसे दूरी बनाओ। अगर तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी बन जाओ, लोग फिर भी तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर तुम हमेशा सहते रहोगे, लोग तुम्हें कुचलते जाएंगे। चाणक्य ने क्या कहा था? जो समय पर कठोर नहीं बनता, उसका जीवन दुखों का भंडार बन जाता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों बार बार सहना तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, कब और कैसे कठोर बनना चाहिए, कैसे कड़वाहट के बिना सख्त बनो और कैसे खुद को बर्बाद होने से बचाओ। पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यह चैप्टर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छा बनो, सहनशील बनो, सबको माफ कर दो। लेकिन सच क्या है? चाणक्य कहते हैं, जो हर बार माफ करता है वह खुद का अपमान करवाता है। तुम जितना सहते जाओगे, लोग तुम्हें उतना ही कमजोर समझेंगे, तुम्हें दबाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और छोड़ देंगे। सहनशीलता का मतलब है तुम दूसरों को अपनी कमर पर चढ़ने की इजाजत दे रहे हो। कोई तुम्हें बार बार धोखा देता है, बार बार तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम हर बार दिल बड़ा करके माफ कर देते हो, पर क्या बदला? कुछ नहीं। लोग तुम्हें और हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे साथ फालतू का बर्ताव आम बात बन जाता है। याद रखो, एक बार माफ करना बड़प्पन है, हर बार माफ करना मूर्खता है। जंगल में एक पेड़ था जो हर आंधी में झुक जाता था। एक दिन इतनी बड़ी आंधी आई कि वो पेड़ जड़ से उखड़ गया।
पास में एक छोटा सा पत्थर था जो टस से मस नहीं हुआ। चाणक्य कहते हैं, अति सहनशीलता कमजोर बनाती है, समय पर कठोरता शक्ति का प्रतीक है। कब बनना है कठोर? जब कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं को तोड़े, जब कोई तुम्हारे काम का अपमान करे, जब कोई तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाए, जब कोई तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें दबाने लगे, उस समय दया दिखाना मूर्खता है। तुम्हें सीधा कहना है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। कठोर बनना पड़े तो बनो, दूरी बनानी पड़े तो बनाओ। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं सख्त बन गया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। याद रखो, कठोरता का मतलब क्रूरता नहीं है। कठोरता का मतलब है अपनी सीमाएं बनाना, खुद का सम्मान करना, सही के लिए डटे रहना, गलत लोगों को उनकी जगह दिखाना। सख्त बनो लेकिन इंसाफ के साथ। कड़वाहट नहीं, दृढ़ता रखो। तुम दिन रात सबकी मदद करते हो, हर किसी के लिए भागते हो, अपनी खुशी कुर्बान करते हो, और बदले में क्या मिलता है? लोग कहते हैं, यार इससे जो काम कहो ये मना नहीं करेगा। तुम्हारी अच्छाई लोगों के लिए सुविधा बन जाती है, तुम्हारा त्याग लोगों के लिए हक बन जाता है, और फिर तुम्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुनो, कठोरता सिर्फ बोलचाल में नहीं होती, कठोरता तुम्हारे फैसलों में होनी चाहिए। जब किसी का काम मना करना हो, मना करो। जब खुद की प्रायोरिटी सेट करनी हो, सेट करो। जब रिश्ते में दूरी बनानी हो, बनाओ। जब खुद के लिए वक्त चाहिए हो, मांगो। लोग तभी तुम्हें इज्जत देंगे जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करोगे। बहुत लोग होते हैं जो जानते हैं, इससे कुछ भी कह दो ये बुरा नहीं मानेगा। यही लोग धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि अगर तुम ना कहोगे तो बुरे इंसान कहलाओगे, और इसी जाल में फंसकर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते रहते हैं। चाणक्य बोलते हैं, मूर्ख वो नहीं जो धोखा खाता है, मूर्ख वो है जो बार बार धोखा खाकर भी कुछ नहीं सीखता। कैसे बनोगे मजबूत और कठोर? खुद के गोल क्लियर करो जिससे लोग तुम्हें भटका ना सकें। डेली रूटीन सेट करो ताकि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो। सीमाएं बनाओ, हर किसी को एक्सेस मत दो। गलत के खिलाफ बोलो। चुप रहना कमजोरी है, मना करना सीखो, ना कहना जीवन रक्षा है। अगर तुम किसी गलत इंसान को चुपचाप सहते रहोगे तो एक दिन वही इंसान तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो गलती पर चुप रहते हैं उनके ऊपर गलती राज करती है। जो अन्याय सहते रहते हैं उनके ऊपर अन्याय भारी हो जाता है। जो गलत लोगों को जवाब नहीं देते वो पूरी जिंदगी गुलाम बन जाते हैं। अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा गलत लोगों को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, कब जवाब देना है और कब चुप रहना है, कैसे अपनी मानसिक शक्ति बढ़ानी है ताकि कोई तुम्हें डरा ना सके, और सबसे जरूरी कैसे सम्मान की जिंदगी जीनी है। पूरा ध्यान से सुनो क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, यार मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। लेकिन दुनिया में हर इंसान को तुम्हारी पॉजिटिविटी समझ नहीं आती। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं, कुछ लोग तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं, और यही लोग धीरे धीरे तुम्हारी इज्जत खत्म कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को तर्क और दया से नहीं, कठोरता से ही वश में किया जा सकता है। चाणक्य का सबसे खतरनाक उदाहरण, एक राजा ने सांप से पूछा, तुम कभी डसते क्यों नहीं हो? सांप बोला, मैं दया का प्रतीक हूं। राजा बोला, दया तब तक सही है जब तक लोग तुम्हें कुचलते नहीं। अगर तुम्हें बार बार पैर से कुचला जाए और तुम फिर भी शांत रहो तो लोग तुम्हें कीड़ा समझने लगेंगे, सांप नहीं। सीधा मतलब दया दिखाओ लेकिन अपनी ताकत दिखाना मत छोड़ो। गलत लोगों को जवाब देना क्यों जरूरी है? ताकि लोग तुम्हें कमजोर ना समझें, ताकि लोग तुम्हारी सीमाओं को बार बार पार ना करें, ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब ना हो, ताकि तुम खुद को सम्मान दे सको, ताकि तुम खुद को गिल्ट में मत डालो। याद रखना, जिंदगी में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। इसलिए जब समय आए तो जवाब देना सीखो। कौन लोग होते हैं जिनको जवाब देना जरूरी है? जो बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलते हैं, जो तुम्हारे काम का क्रेडिट ले जाते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जो तुम्हें बार बार मानसिक तनाव देते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन लोगों के साथ चुप रहना अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर है। किस तरीके से जवाब देना है? शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व से जवाब दो। गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से जवाब दो। चीख कर नहीं, आत्मविश्वास से जवाब दो। लड़ाई नहीं,
सीमाएं बनाकर जवाब दो। याद रखो, सबसे बड़ा जवाब होता है जब लोग तुम्हें कमजोर समझें और तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि उन्हें शक होने लगे कि ये वही इंसान है या कोई और। अगर तुम्हें कोई बार बार टॉर्चर करता है, तुम चुप रहते हो, क्या बदलता है? कुछ भी नहीं बदलता। गलत लोग और बढ़ जाते हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान गिरता है, तुम्हारे अंदर गुस्सा जमा होता है और धीरे धीरे तुम खुद ही खुद से नफरत करने लगते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मौन तब तक सही है जब तक वो तुम्हारी ताकत दिखाए। अगर मौन तुम्हें कमजोर बना रहा है तो वह विनाश की ओर ले जाएगा। चाणक्य ने कहा था, जो शेर की तरह गरजता है दुनिया उसका सम्मान करती है, जो कुत्ते की तरह दुम हिलाता है दुनिया उसे लात मारती है। यानी तुम्हें जिंदगी में किसी के पीछे दुम हिलानी नहीं है, जो गलत कर रहा है उसके सामने दहाड़ना सीखो। प्रैक्टिकल उदाहरण, कैसे जवाब दो। एग्जाम्पल 1, कोई तुम्हारे काम का अपमान करता है, साफ शब्दों में बोलो, अगर आपको इज्जत करनी नहीं आती तो मुझे आपसे बात करनी जरूरी नहीं। एग्जाम्पल 2, कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है, कहना सीखो, मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी नहीं है, अगली बार मुझसे उम्मीद मत करना। एग्जाम्पल 3, कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, आंख में आंख डालकर कहो, जिस दिन मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा तुम्हें संभालना मुश्किल होगा। तुम जैसे ही जवाब देना शुरू करोगे, लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे, तुम्हारी उपेक्षा रुक जाएगी, लोग सोच समझकर बोलेंगे, तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम खुद से प्यार करना शुरू करोगे। अगर जिंदगी में ताकतवर बनना है ना, अगर जिंदगी में अपने आत्मसम्मान को बचाना है, अगर शांति और सफलता दोनों चाहिए तो एक काम आज ही करना होगा। कुछ लोगों से हमेशा के लिए दूरी बना लो, नहीं तो तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये खुद चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था। कुछ लोग जीवन में जहर की तरह होते हैं, जितना भी मिठास घोलो उनके अंदर केवल नफरत, ईर्ष्या और छल ही रहता है। उनसे दूर रहो। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कौन लोग तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तबाही है, उन लोगों की पहचान कैसे करनी है, उनसे कैसे दूरी बनानी है, कैसे खुद को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाना है और आखिर में कैसे ऐसे लोगों से दूर रहकर लाइफ में ऊंचाइयों पर पहुंचना है। सबसे पहली कैटेगरी, जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जो लोग तुम्हारी खुशियों में जलन ढूंढते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलेंगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे वो तुम्हें नीचा दिखाएंगे, जब तुम खुश रहोगे वो तुम्हें गिल्टी फील कराएंगे, जब तुम मेहनत करोगे वो ताने देंगे। चाणक्य ने साफ बोला, ईर्ष्यालु लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे सांप के साथ सोना। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम समझते हैं दोस्त तो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया में कई दोस्त सिर्फ नाम के होते हैं। तुम्हें लगता है वो सपोर्ट करते हैं, असल में वो तुम्हारे नीचे गिरने का इंतजार करते हैं। संकट में ऐसे लोग सबसे पहले तुम्हें छोड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, वह मित्र जो आपसे सामने अच्छा और पीठ पीछे आपकी बुराई करे, वह सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोगों को पहचानो, समय रहते खुद को उनसे दूर करो, वरना तुम्हारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा। हर बार मजाक में तुम्हारा अपमान करने वाले लोग, हर छोटी बात पर तुम्हें शर्मिंदा करने वाले लोग, हर बार तुम्हारी कमजोरी को सबके सामने उजागर करने वाले लोग, याद रखो ये मजाक नहीं होता, ये मानसिक जहर होता है। एक समय के बाद ये तुम्हारी सोच को अंदर से तोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं, जो बार बार तुम्हारा अपमान करता है वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता। इन लोगों से जितना जल्दी हो दूरी बना लो। कुछ लोग बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ेंगे, बार बार तुम्हारे साथ गलत करेंगे और हर बार माफी मांग लेंगे। तुम भी सोचते हो कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं एक बार गलती होना सामान्य है, बार बार वही गलती किसी का स्वभाव होती है। बार बार माफ करने की आदत खुद को बर्बाद करती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि ये आदत तुम्हारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देगी। कुछ लोग होते हैं जो हर बात में नेगेटिविटी निकालते हैं। तुम कोई आइडिया बताओ, बोलेंगे फेल हो जाओगे। तुम किसी नए काम का प्लान बनाओ, बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं। तुम कुछ खुश रहो, कहेंगे ये सब दिखावा है। याद रखो, ऐसी सोच सुन सुनकर तुम भी नेगेटिव बन जाओगे। चाणक्य का स्पष्ट वचन है,
नकारात्मक लोगों का संग स्वयं को बांधने जैसा है। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगोगे। इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो। हर ग्रुप में, हर रिश्ते में ऐसे लोग होते हैं जो खुद को सुपर ह्यूमन दिखाते हैं, हर बात में तुम्हें नीचा दिखाते हैं, हर बार अपनी जीत गिनाते हैं, तुम्हारी हार याद दिलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां तुम्हें बार बार खुद को कम आंकना पड़े वहां कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करो, जरूरत पड़े तो सीधा जवाब दो और धीरे धीरे खुद को उनसे दूर कर लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तुम्हें हर बात पर सफाई देनी पड़ती है। क्यों वहां गए, क्यों ये पहना, क्यों वो किया। याद रखना, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है आजादी। चाणक्य कहते हैं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां जीवन नहीं। जो तुम्हारे सोचने और जीने के तरीके पर कंट्रोल करना चाहते हैं उनसे बचो। वहां रहोगे तो खुद को खो दोगे। कुछ लोग हर काम में तुम्हारा कंधा ढूंढते हैं, हर चीज में तुम्हारी मदद मांगते हैं, हर गलती का दोष तुम पर डालते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी एनर्जी खींचते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, निर्भरता इंसान को गुलाम बना देती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद को इस्तेमाल होने मत दो। अगर ये नहीं किया तो देख लेना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम फेल हो जाओगे। ऐसे डरा डरा के तुम्हें कंट्रोल करने वाले लोग जहरीले होते हैं। चाणक्य का मंत्र है, डर दिखाने वाला कभी मित्र नहीं हो सकता। डर की भाषा समझो और उसे वहीं खत्म कर दो। ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई जगह मत दो। कैसे इन सबको दूर करने का साहस लाओ? पहले खुद से वादा करो कि खुद को बर्बाद नहीं करोगे। छोटी छोटी सीमाएं बनाओ, बात बात पर हाँ मत कहो। झूठी दोस्ती को खत्म करना सीखो। हर बार माफ करना छोड़ो। जो बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें धीरे धीरे अपनी दुनिया से बाहर करो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को नहीं बदल सकता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।